नमस्कार किसान भाइयों, अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्वदेशी उर्वरक की जिसका नाम है भारत यूरिया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नीम लेपित नाइट्रोजन उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा नंबर 8740000770 आपकी सहायता के लिए ही लिया गया है। यानी कि अगर आप कृषि संबंधी कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमारे कॉलर्स से अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि तुरंत प्रभाव से आपकी परेशानी का हल आपको प्रदान किया जाए। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में जो प्रोडक्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो 46% नाइट्रोजनिक सामग्री लेकर के आता है, नीम लेपित है, इसी वजह से उचित गुणवत्ता इस प्रोडक्ट की आप लोगों के सामने है। वीडियो में आगे बढ़ते टाइम सबसे पहले हम संरचना और नीम लेप के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं, जिसमें अगर आप भारत यूरिया की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है 46% अमाइड रूप में इसमें मौजूद है। बायोरेट की बात करें तो अधिकतम 0.3% इसमें मौजूद है। सुरक्षित उर्वरक है ये, ऐसा मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्यों ये कह रहा हूं, जान लेते हैं। बायोरेट क्या है यह समझना ज्यादा जरूरी है। यूरिया बनाते वक्त एक इंप्योरिटी या अशुद्धि जो है वो इस यूरिया के अंदर रहती है, जिसकी अधिकतम सीमा जो है 1.5% है। और अगर भारत यूरिया की बात करें तो ये जो अशुद्धि है मात्र 0.3% इसमें मौजूद है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये काफी सुरक्षित है। नमी जो है इसमें न्यूनतम रहती है, यानी कि बहुत कम रहती है। अगर इसके दाने की बात करें तो बड़ा दाना है और एक समान दाना दिखेगा और चमकदार दाना है, ठीक है। इससे क्या होता है, बड़ा दाना जो है पानी में बड़ी आसानी से घुलने की क्षमता रखता है। रूप की अगर बात करें तो हम पहले ही बता चुके हैं, दानेदार रूप है, यानी कि दानेदार है और प्रिल्ड है। अगर आगे बात करें नीम लेप की, तो नीम लेप की कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें हैं वो जान लीजिए कि नाइट्रोजन की हानि को कम करने में काफी कारगर है, दीर्घकालीन नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, साथ ही साथ मिट्टी में नाइट्रीकरण को धीमा करता है और कीट रोधी इसका प्रभाव है। क्यों है कीट रोधी प्रभाव? क्योंकि नीम जो है आपका जो है काफी अच्छा काम करता है कीट को रोकने में या कीट को मारने में, ठीक है। पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि नीम का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिसमें आप भारत यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं में, चावल में, मक्का में, उसके बाद गन्ना, दलहन वाली जो फसलें हैं उनमें, सब्जियों में, और सभी प्रकार की मिट्टी में आप यूरिया का या भारत यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। उपयोग करने की विधि क्या रहती है भारत यूरिया की, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 3 अलग अलग चरणों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो टाइम है या सबसे पहला जो हिस्सा है, आप बुआई के समय यानी कि बीज बोने से पहले आप खेत की मिट्टी में जो है इसको मिला सकते हैं। दूसरा जो है, आप इसको ऊपरी खाद की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपनी फसल बो दी है, आपका जो फसल का पौधा है वो थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है, आपको लग रहा है कि आपकी मिट्टी में इतना न्यूट्रिशन नहीं है, तब भी आप इसको जो है छिड़क करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा जो है, सिंचाई के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंचाई ऑब्वियसली आप पानी से ही करते हैं, तो पानी में मिला करके आप इसका उपयोग सिंचाई के रूप में भी कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो जब हमने ये बात कर ली कि भाई किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम डोसेज की भी बात कर लेते हैं। और सबसे बढ़िया चीज जो डोसेज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आपको ये याद रखना होगा किसान भाइयों कि किसी भी चीज की अति नहीं करनी है। इसीलिए कंपनी जो है एक निर्धारित डोज आप लोगों के लिए हर उर्वरक की, हर कीटनाशक की, हर फफूंदी नाशक की बताती है और उसी डोसेज के हिसाब से हमें हर दवा का या हर जो है उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो डोसेज की अगर बात करते हैं तो 25 से 30 किलो प्रति बीघा आपको जो है इसका इस्तेमाल करना है। एक चीज और याद रखें कि उर्वरक इस्तेमाल करने से पहले या बुआई करने से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच हमें जरूर से करवानी है, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि जिस मिट्टी में हम हमारी फसल बो रहे हैं वो मिट्टी कितनी न्यूट्रिशन को लेकर के बैठी है या कितनी न्यूट्रिशियस मिट्टी है, इसमें हमें कब कब
कितने अंतराल में कौन सा उर्वरक इस्तेमाल करना होगा, कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करना होगा, ये सारी जानकारी हमारे पास फसल बोने से पहले होनी चाहिए। इसलिए मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आप डोसेज सुन रहे हैं, उस उर्वरक का जो कट्टा है वो आपके पास 45 किलो का कट्टा मौजूद होता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि भारत के किसानों के लिए भारत निर्मित ये उर्वरक है, जिसमें किसानों का भरोसा जो है काफी अच्छा है। और अगले चरण पे चलते हैं, जहां पर हम मुख्य लाभ जो भारत यूरिया का होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो 6 प्रकार के मुख्य लाभ हैं, जिसमें सबसे पहले है पौधों की वृद्धि, यानी कि पत्ती और तनों के स्वास्थ्य व तीव्र वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, यानी कि बढ़ाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पत्ती जो है हरी रहती है, काफी गुणवत्ता वाली पत्ती रहती है, और उसका जो पोषण मूल्य है वो भी यूरिया बढ़ाता है। साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण में काफी मदद करता है। ठीक है, क्लोरोफिल का निर्माण करता है और फोटोसिंथेसिस जो है अच्छा होता है। आगे बढ़ते हुए फसल की उत्पादक क्षमता बढ़ाता है, यानी कि फसल आप जिस भी जो है फल के लिए लगा रहे हैं, उस फल का उत्पादन जो है काफी अच्छा करता है। अधिक उपज, बेहतर गुणवत्ता वाली फसल को सुनिश्चित करता है। आगे बात करते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम कंटिन्यू जो है अपनी फसल खींचते जाते हैं मिट्टी से, जिस वजह से जो है मिट्टी की गुणवत्ता काफी गिर जाती है। तो ये क्या करता है भारत यूरिया? मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि नीम लेपित है, तो मिट्टी के लिए लाभकारी है और सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पनपने देता है। और हम सभी को पता है कि जितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सूक्ष्म जीव जो है मिट्टी में रहेंगे, उतना ही मिट्टी जो है लाभकारी रहेगी, गुणकारी रहेगी। आगे बात कर लेते हैं, किफायती और सुरक्षित। भैया, कम बायोरेट इसमें मौजूद है, मात्र 0.3%। इस वजह से फसल को नुकसान कम होता है और प्रभावी रहती है मिट्टी फसल के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ, उसका ध्यान रख लेते हैं, उसके बारे में एक बार जान लेते हैं कि 46% नाइट्रोजन अधिकतम पोषण के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नीम लेपित है, इसलिए दीर्घकालीन प्रभाव रहता है। कम बायोरेट है, यानी कि 0.3% बायोरेट है, तो फसल सुरक्षित रहती है। और साथ ही साथ सभी फसलों व मिट्टी के लिए यह उपयुक्त दवा या उर्वरक माना जाता है। ठीक है, दवा नहीं, उर्वरक ही बोलेंगे इसे हम। सावधानियों की अगर बात करते हैं, तो मैं हर बार हर वीडियो में किसान भाइयों आपको यही बताता हूं कि कभी भी किसी भी दवा, किसी भी उर्वरक, किसी भी कीटनाशक, फफूंदीनाशक का इस्तेमाल जब भी हम कर रहे हैं, तो हमें अपनी जो है सुरक्षा का खास ध्यान रखना है। क्योंकि आप परिवार के मुखिया हैं, तो अपनी सुरक्षा का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जब भी आप दवा का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी कीटनाशक का या किसी भी उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हो अपने खेत में, तो मास्क अवश्य पहने, अपनी आंखों को ढक कर कवर करके रखें, अपने फेस को कवर करके रखें मास्क के द्वारा। पीपीई किट पहने, ताकि आपका जो शरीर है वो भी दवा के संपर्क में ना आए। और साथ ही साथ दस्ताने पहने, ताकि आपके हाथों में भी वो दवा ना लगे या उसका जो रेसिड्यू है वो आपके हाथों में ना रहे। जब आप दवा का छिड़काव या इस्तेमाल कर चुके हो या उर्वरक का इस्तेमाल कर चुके हो, उस वक्त जो है या उसके बाद जो है अपनी त्वचा को आपको साफ कर लेना है। साफ पानी से नहा ले, हाथ धो ले, मुंह धो ले, और उसके बाद ही किसी भी चीज को छुएं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कि मुख्य आंकड़े जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर हमने आपको बार बार बता दिया है कि 46% नाइट्रोजन इसमें मौजूद है अमाइड रूप में, 0.3% बायोरेट इसमें मौजूद है। अनुमानित सीमा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 1.5% की है, और इसमें कितना मौजूद है? 0.3। इसके लिए फसल के लिए और आपकी मिट्टी के लिए काफी सुरक्षित है। इसका बैग साइज जो है 45 किलो का बैग साइज आता है। आप इसको काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। बायोरेट की तुलना अगर हम करते हैं, तो भारत यूरिया के अंदर मात्र 0.3% बायोरेट है और अनुमानित सीमा है 1.5%। इसका मतलब ये 5 गुना ज्यादा सुरक्षित है। ये उर्वरक 5 गुना ज्यादा सुरक्षित है। किसान भाइयों, मैं आपको आगे बढ़ते ही एक और बात बताना चाहूंगा कि हमारा जो नंबर है 8740000770, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी हमसे अपनी समस्या का समाधान मांग सकते हैं। मैं या मेरी टीम तत्पर रहेगी कि हम आपकी समस्याओं को तुरंत प्रभाव से सॉल्व करें।
आपका समाधान जो है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। किसान भाइयों, वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि बाकी किसान भाई भी इस प्रोडक्ट के बारे में या इस उर्वरक के बारे में जाने, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपने किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। वीडियो अगर थोड़ा और अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक लाइक इस वीडियो पर छोड़ जाइए। अगर आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी दुविधा है इस दवाई को लेकर के, या आप इस दवा को ऑर्डर करना चाहते हैं, तो भी जो है आप 8740007770 पर कॉल करके हमारे पास ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हम आपको ये दवा तुरंत से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। आगे ऐसे ही किसी और वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे किसान भाइयों। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।